ये है हमारी मेमनी दाल का आउटलुक और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह का टेक्सचर भी देख सकते हैं और इसका जो है वो कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये है जी आज की हमारी रेसिपी मेमनी दाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में वेलकम। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी मेमनी दाल। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त मौसूल हो सके। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को अपने तमाम दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों, घर वालों, ससुराल वालों, मैके वालों सबके साथ जो है वो शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और उन तक भी मेरी रेसिपीज़ बर वक्त पहुँच सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे किचन में पक रही है मेमनी दाल। तो ये आपको मेरे सामने दाल नज़र आ रही है। ये तकरीबन 1 कप या 1 पाव जितनी आप समझें दाल है। ये देखें, और इसके अंदर जो है वो चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल, ये चारों दालों को मैंने मिक्स करके तकरीबन 1 कप या 1 पाव जितनी मैंने ले ली है। और इन चारों को जो है वो मैंने 1 घंटे तक भिगो दिया था। मतलब चारों को आप इतना लें कि चारों मिक्स करके 1 कप जितनी बन जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो फिर मैंने इनको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसका पानी चेंज किया, इसको धो धाकर अब हमने इस पतीले के अंदर 4 कप पानी डाला है और दाल डाला है। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, हमने इस दाल को जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें बॉईल आता है, उसका झाग बनता है, तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, हमारी दाल में जो है ऊपर पूरा झाग आ गया है। इस पूरे झाग को हम निकाल देंगे। ये देखें जी, हमने इसका पूरा झाग निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर हल्दी। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 6 से 8 रफली चॉप हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमने 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक हमारी ये दालें गल नहीं जाती हैं। तो इसका पानी रिड्यूस होकर तकरीबन 1 से सवा कप जितना रह जाए और ये दालें जो हैं वो प्रॉपर गल जाएं, तब तक हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। पानी भी आप देख रहे हैं बहुत खुश्क हो चुका है, यहाँ तक था तो खुश्क होकर तकरीबन 1 सवा कप जितना ही रह गया है, ठीक है। और हमारी दाल भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, सारी की सारी हमारी दाल गल चुकी है, ठीक है। अब हम इस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि मुझे इसको थोड़ा सा ठंडा करना था बीटर चलाने के लिए। तो अभी हम पहले इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे नमक। तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जितना ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अच्छा, ये ऑप्शनल है चिकन पाउडर, मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून जितना आप इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन पाउडर। फिर हम इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको जो है वो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसके बाद मैं नमक और ये सब शामिल किया इसलिए कि थोड़ा ठंडा हो तो हम इसे बीटर चला सकें। अब हम इसको हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बीट हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही होगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है हमको इसको, ना ही तो हमको इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है,
क्योंकि चावलों के साथ सर्व की जाती है तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होगी। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। ये ऑप्शनल है, बेसिकली ये नहीं डाली जाती, बहुत से मेमन्स फैमिली नहीं डालती हैं इसमें, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए कि एक तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है दाल का जब आप इसमें डालोगे तो, और दूसरी बात यह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं डालती हूँ। बाकी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये देखें जी, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली कुटी हुई मिर्च और हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जिसका आप लुक देख रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सा लुक आता है इसमें। ये देखें, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसकी जो है बिगाड़ की तैयारी करेंगे। दाल में बिगाड़ डालेंगे। बिगाड़ के लिए हम पतीले के अंदर जो है वो तकरीबन 1/3 कप तेल डालेंगे। ये हमने 1/3 कप तेल डाला है। ये मैंने एक प्याज चॉप करके रखी थी, ये हम इसमें डालेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ, हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और हम ये बिगाड़ तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम दाल में देंगे कि तड़का। ये देखें जी, ये गया जी दाल में तड़का, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी हरा धनिया। ये हमने शामिल किया जिसमें हरा धनिया, वो हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमनी दाल तैयार हो गई है। अब मैं आपको उसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारी मेमनी दाल का आउटलुक, और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह टेक्सचर भी देख सकते हैं, और इसका जो है वो कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये है जी आज की हमारी रेसिपी मेमनी दाल। ये तो जी दाल का आउटलुक है, लेकिन मेमन्स इसको कैसे सर्व करते हैं या कैसे खाते हैं या इसका पूरा जो एक मेन्यू तैयार करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बेसिकली ये होता है कि ये तो हमारी दाल का आउटलुक है जो हमने दाल बनाई थी, लेकिन इनको मेमन्स वगैरह कैसे खाते हैं, किन किन लवाजमात के साथ वो सर्व किया जाता है, वो मैं आपको भी सब दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये किस तरीके से पूरा सर्व किया जाता है। चावल होते हैं ज़ीरे वाले, दाल होती है, ये आपको सलाद नज़र आ रही है, सलाद होती है, ये अचार है, ये नींबू का अचार है, और ये हैं जी मूंग की दाल के तले हुए पापड़। सर्दियाँ आएंगी तो इसके साथ जो है वो एडिड होती है फ्राइड फ़िश। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी और आप लोग की मोहब्बतें इसी तरह साथ रही तो मैं अपने चैनल पे आपको वो फ़िश बनाना भी सिखाऊंगी। लेकिन जो बेसिकली मेमन्स खाते हैं या जो मेमन्स का जो आउटलुक होता है, तो जो मेमन्स का आउटलुक होता है वो इसी तरीके से होता है। ये पूरा एक मेन्यू तैयार होता है, एक पूरा एक मेन्यू होता है जो ये बनाया जाता है। दाल होते हैं, चावल हैं, इसमें आपको जो है वो अचार नज़र आता है, नींबू का अचार नज़र आ रहा है, सैलड नज़र आ रहा है, आपको पापड़ है तले हुए। तो ये है जी हम मेमनों का पूरा एक मेन्यू जो हम दाल चावल के साथ बनाते हैं। और बस यही थी आज की हमारी रेसिपी, यही थी जी आज की हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो जो है वो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।